तो एक बार के लिए उनको तो माफ कर दिया गया, लेकिन मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। वो लोगों मेरे को कम बच्चे से कम मेरी मम्मी ला के वापस दे देना चाहिए। वो लोग मेरी मम्मी को ला के वापस दे। धरना स्थल पे आमरण अनशन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? की मांग मेरी है कि मेरी पत्नी श्रीमती ममता गुप्ता, जिसका स्वर्गवास हुआ था 7 अगस्त को, इसी 7 अगस्त को, ये पेट दर्द की शिकायत थी उसको उसी दिन रात को। तो मैं उसे लेकर के रायगढ़ मेट्रो हॉस्पिटल गया था और रास्ते में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मैं एम्बुलेंस में लेकर के गया था, सांस लेने में तकलीफ भी था, हो गया था रास्ते में। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेट्रो हॉस्पिटल वाले आए, उसको देखे और उसके बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसको एडमिट करने से मना कर दिया। एडमिट तो छोड़िए, मतलब उन्होंने कोई ट्रीटमेंट करने से मना कर दी और बोले कि आप इसको दूसरे हॉस्पिटल लेके जाइए। तो मैं फिर उसको तुरंत अपेक्स हॉस्पिटल लेकर के गया। अपेक्स हॉस्पिटल में भी वही हाल हुआ, वहाँ से डॉक्टर आए, कंडीशन देखे और उसके बाद उसको एडमिट करने से या उसका इलाज करने से मना कर दिया। फिर मैं तुरंत वहाँ से उसको लेकर के क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज भागा, लेकिन तब तक जो है लेट हो गया और वो डेथ कर गई। तो मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि वो डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं और हम इस मतलब उम्मीद में जाते हैं कि जैसे कोई पेशेंट जिसका तबीयत खराब है वो जाएगा तो उसका वो लोग इलाज करेंगे। मेरी पत्नी अच्छी खासी थी, 37 साल की महिला थी, पूर्ण स्वस्थ। उसी रात को उसका थोड़ी सी तबीयत खराब हुआ और इलाज न होने की वजह से वो डेथ कर गई। मैं जब अपनी बात लेके प्रशासन के पास गया, पुलिस के पास गया, कलेक्टर के पास गया। कौन सी ये मतलब कौन सा हॉस्पिटल का मामला है? ये रायगढ़ में मेट्रो हॉस्पिटल और अपेक्स हॉस्पिटल। तो जब मैं अपनी बात प्रशासन को लेकर के गया, मैंने कहा कि इन दोनों हॉस्पिटल ने उसका इलाज नहीं किया और बिना इलाज के वो मर गई। तो वहाँ से मुझे एक लेटर दिया गया कि ये नर्सिंग होम एक्ट के तहत गलत है, लेकिन दोबारा ऐसा अगर होगा तो कार्रवाई करेंगे। एक बार के लिए इनको छोड़ दिया जाता है। तो एक बार के लिए उनको तो माफ़ कर दिया गया, लेकिन मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। मेरे बच्चे अनाथ हो गए, मेरा जीवन साथी चला गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा दोबारा ना हो और उन दोनों हॉस्पिटल पे कार्रवाई हो, उन दोनों डॉक्टर्स पे भी कार्रवाई हो। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम नहीं पता। अच्छा, नाम तो नहीं पता है। हॉस्पिटल अपेक्स हॉस्पिटल था और मेट्रो हॉस्पिटल था रायगढ़ में। जी। तो मेरी मांग है, मैं हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी जो मुख्यमंत्री, उनसे भी मिलना चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि दोबारा किसी के साथ ऐसा न हो, क्योंकि ये बहुत त्रासदीपूर्ण होता है। मांग कर रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मांग कर रहा हूँ। क्या मांग कर रहे हैं? मैं ये मांग कर रहा हूँ कि इन दोनों हॉस्पिटल पे कार्रवाई हो, दोनों डॉक्टर्स पे भी कार्रवाई हो और मैं अपनी बात उन्हीं के समक्ष रख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि वे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, मेरी बात को सुनेंगे और इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरी मम्मी चली गई। अगर वो दोनों हॉस्पिटल वाले मेरी मम्मी को देख लिए होते तो आज मेरी मम्मी होती। और मेरा मन चाहता है कि वो लोग मेरे को मेरी मम्मी लाके वापस दे। अगर वो लोग मेरी मम्मी को नहीं देखे हैं, वो लोग मेरी मम्मी को छुए तक नहीं, तो वो लोगों को कम से कम मेरी मम्मी लाके वापस दे देना चाहिए। वो लोग मेरी मम्मी को लाके वापस दे। कब की घटना है? ये 7 अगस्त 2024 की बात है। 2024।